सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ओम प्रणाम। आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी मित्रों को बवासीर पाइल्स के विषय में बताने वाला हूँ। पाइल्स फिर अभी आजकल एक फिस्टुला भी एक शिकायत हो चुकी है भगंदर, इसमें भी बड़ी परेशानियां फिर लोगों को होती हैं। तो पाइल्स के लिए आप किन अभ्यासों को कर सकते हैं बवासीर से मुक्त होने के लिए, क्योंकि पाइल्स की जो समस्या है इसमें दो प्रकार के विकार विशेषकर लोगों को इससे लोग ग्रसित हो जाते हैं। तो ये तो एक सबसे पहला जो इसका कारण है, ये जिनको ये समस्याएं होती हैं उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। जिन भी बच्चों को, युवाओं को, माताओं बहनों में या बुजुर्गों में जिनको भी ये समस्या क्रिएट होती है, तो उनको सर्वप्रथम सबसे पहली समस्या ये होती है कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, कब्ज जिसको बोलते हैं। तो कब्ज में जिनका पेट नहीं साफ होता उनको ये समस्या विशेषकर क्रिएट होती है, तो ये समस्या उत्पन्न होती है। सर्वप्रथम आपको मैं बताऊंगा कि पाइल्स जो है ये दो प्रकार के हैं विशेष। एक तो बादी और दूसरी जो होती है खूनी होती है, जिसमें ब्लड भी आने लगता है मलद्वार से। तो ये क्यों होता है और विशेष इसको योग की कौन सी क्रियाओं को करके हम पाइल्स जैसे दोषों से अपने आप को बचा सकते हैं, विकारों से मुक्त हो सकते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको आज एक पहले तो अश्वनी मुद्रा के बारे में बताऊंगा। अश्वनी मुद्रा बहुत जबरदस्त अभ्यास क्रम है जिसको करके आप स्वयं को निरोगी बना सकते हैं और पाइल से मुक्त बना सकते हैं। उसके साथ ही साथ फिर वाह्य प्राणायाम का अभ्यास भी आपको इस वीडियो के माध्यम से आज मैं बताऊंगा। तो सर्वप्रथम आप पाइल्स में एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, इसमें जिनको खूनी होती है तो उनको बहुत पीड़ा होती है, बड़ी समस्या होती है फिर, और मल त्याग करते समय उनको अक्सर ब्लड भी आ जाता है, तो वहां से भी फिर उनको बहुत ज्यादा समस्या क्रिएट होती है। इसमें विशेष होता क्या है कि जो एक तो खान पान आहार विहार हमारा अनियंत्रित होता है जिसकी वजह से ये विकार उत्पन्न होता है। दूसरा पेट का ना साफ होना, मैंने बार बार इसीलिए इस बात पर विशेष जोर दिया है कि आप पहला तो पेट को भी अपने साफ करने का प्रयास करें। तो इसके लिए तो प्रक्षालन आदि बहुत अच्छी क्रिया है। कर्म की क्रियाओं में, योग की क्रियाओं में ये इसका अभ्यास अगर आप करते हैं तो 100% अपने आप को निरोगी बना सकते हैं। और इनके साथ ही साथ आप अश्वनी मुद्रा बैठकर किसी भी स्थिति में आप इसको भी कर सकते हैं। तो अश्वनी मुद्रा को करने से होता क्या है कि जो ब्लड है हमारा, जब हम उसको कॉन्ट्रैक्ट और एक तरीके से फिर एक्सपेंड करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट और फिर रिलीज करने में फिर उसको हम किस तरीके से बवासीर में लाभकारी कर सकते हैं, आपको इस बात को विशेष यहाँ पर समझना है इस वीडियो में। तो खूनी बवासीर में होता क्या है, जो ब्लड है हमारा वो मल द्वार पर एक तरीके से होल्ड हो जाता है, रुक जाता है, और फिर वहां से वो मस्सा हो जाता है और फिर वो फूट जाता है, तो फिर ब्लड वहीं से फिर निकलना शुरू हो जाता है। तो आप इसमें अश्वनी मुद्रा को किस प्रकार लाभकारी कर सकते हैं। अश्व में घोड़े से ये इसका रिलेशन करवा रहे हैं, अश्व में घोड़ा, तो अश्वनी मुद्रा जो है ये घोड़ा लगाता है। तो घोड़ा जब मल का त्याग करता है तो वो इस अभ्यास को करता है, क्योंकि इसको करने मात्र से उसको एक अनंत बेनिफिट होता है, और साथ ही साथ इसको करने मात्र से पाइल्स के रोगियों को भी एक अनंत बेनिफिट उत्पन्न होता है, एक अनंत लाभ इसका मिलता है। तो जब मल का त्याग घोड़ा करता है तो वो संकुचित करता है, सर्वप्रथम अपने मल द्वार को या गुदा द्वार को संकुचित करता है, और फिर जब श्वास को बाहर करता है तो फिर एक्सपेंड करते हुए वो पूरा रिलैक्स कर देता है धीरे धीरे। तो इसी प्रकार से आपको भी इस अभ्यास को करना है। अश्वनी मुद्रा को किस प्रकार से हम करेंगे, और जब ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है तो फिर पाइल्स जैसे निजात से हम बच जाते हैं, और ब्लड एक जगह पर रुक जाता है तो फिर पाइल्स का विकार यहीं से उत्पन्न हो जाता है। जब गुदा द्वार या मल द्वार पर रुक जाता है तो यहीं से ये विकार उत्पन्न होता है। सर्वप्रथम आप इसको कैसे करेंगे, अश्वनी मुद्रा में लंबी गहरी श्वास को भरेंगे, मल द्वार को ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास करिए, गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचेंगे, और जब श्वास को बाहर करेंगे तो फिर मल द्वार को और गुदा द्वार को एक्सपेंड करते हुए पूरा रिलैक्स करिए, कॉन्ट्रैक्ट करते हुए श्वास भरेंगे और एक्सपेंड करते हुए पूरा रिलैक्स कर दीजिए बिल्कुल। तो लंबी गहरी श्वास को इस प्रकार से भरेंगे ऐसे। अब इसमें मल द्वार को ऊपर की तरफ खींचिए और फिर श्वास को बाहर करेंगे, फिर से पुनः एक बार लंबी गहरी श्वास को भरेंगे ऐसे। अब मल द्वार को बिल्कुल ऊपर की तरफ खींचिए, कॉन्ट्रैक्ट करिए, अब फिर सांस को बाहर करेंगे तो रिलैक्स करेंगे ऐसे। पुनः फिर से श्वास को भरिए,
फिर से सांस को बाहर करिए। तो इसमें ऐसे गोदामार्ग को, मलद्वार को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करेंगे, इन बातों का एक विशेष ध्यान रखेंगे। ये बहुत ही लाभकारी और बड़ा ही इफेक्टिव हो जाएगा। साथ ही साथ आप अपने आहार विहार को भी अच्छा रखने का प्रयास करें और वायु प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। कैसे करना है? कमर गर्दन को ऐसे सीधी रखते हुए, मेरुदंड को सीधा रखते हुए किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में ऐसे बैठकर सहजता पूर्वक लंबी गहरी श्वास को भरेंगे, पूरी श्वास को बाहर करेंगे, इनहेल करेंगे, तुरंत पूरी श्वास को एक्सहेल करेंगे और फिर थोड़ी देर तक होल्ड भी करेंगे। पूरक और कुंभक, ये तीनों स्थितियां इसमें लगेंगी। पूरक मीन्स श्वास को भरना, रेचक मीन्स सांस को छोड़ना और कुंभक मीन्स सांस को होल्ड करना, रोकना है हमें। तो पूरक में श्वास को भरिए, रेचक में पूरी सांस को छोड़ देंगे और कुंभक उसके बाद सांसों को रोकेंगे। तो सर्वप्रथम इसमें सांस को भरेंगे और फिर पूरी सांस को छोड़ेंगे। उसके बाद ठोडी को ऐसे कंठकोट से लगाएंगे तो जालंधर, इस प्रकार से जब पेट को पीठ से लगाएंगे तो ये उड़ान बंद हो जाएगा और मलद्वार को जब ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये मूल बंद हो जाएगा। इन तीनों बंदों को आप लगाएंगे इस अभ्यास में। 3 बंद के साथ जब आप करेंगे तो फिर हमारा ब्लड का सर्कुलेशन तो अच्छा होगा, मलद्वार जो है वो सक्रिय होगा, ब्लड जो एक तरीके से रुक चुका उस संचालित हो सकेगा और संचालित उसका सकेगा और हमारी बॉडी में उसकी सप्लाई जो है वो ठीक तरीके से हो सकेगी और जहां से फिर बेनिफिट होगा, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। अब इसको कैसे करना है? पूरी श्वास को ऐसे भरेंगे सभी। अब श्वास को बाहर करिए, पेट को अंदर खींचेंगे, धीरे धीरे ऐसे ऊपर आएंगे तो श्वास को भरते हुए पुनः पूरी श्वास को फिर से ऐसे बाहर करेंगे। पेट को बिल्कुल अंदर की तरफ खींचिए, पीठ से लगाइए, ये उड़ान बंद है। ठुड्डी जब कंठकोट से लगाएंगे तो ये जालंधर बंद है, ये थायराइड में भी बड़ा ही एसेंशियल हो जाता है। और फिर जब मलद्वार को ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये मूल बंद है, जिसको करने से आपका पाइल्स जो है वो 100% क्योर हो सकता है। लंबी गहरी श्वास को फिर से भरिए ऐसे, पुनः पूरी श्वास को ऐसे बाहर करेंगे, पेट को अंदर की तरफ खींचे, यथासंभव अपने सामर्थ्य के अनुसार 5 से 10 सेकंड कम से कम रुकने का अभ्यास करिए। और फिर जिनका जैसा सामर्थ्य है वो अपने सामर्थ्य के अनुसार रुक सकते हैं। तो कम से कम इस अभ्यास को भी 3 से 5 बार आप अवश्य करें। और इसी वाह्य प्राणायाम में फिर एक अग्निसार क्रिया है जिसको भी आप करेंगे तो बहुत इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा पूरा का पूरा इसका संचालन हो जाएगा और फिर हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इसको करने से सक्रिय होता है। अश्वनी मुद्रा और वायु प्राणायाम के अभ्यास से हमारा एक्सक्रीटिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी सक्रिय हो जाता है और फिर डाइजेस्टिव सिस्टम भी सक्रिय होता है। तो हम डाइजेशन को अपने अच्छे रख के और फिर ब्लड की सर्कुलेशन को अच्छा रख के और इस रोग से, पाइल्स जैसे रोग से निजात पा सकते हैं। तो अब इसको कैसे करना है? पुनः आप अभी तक वायु प्राणायाम आपने देखा, फिर इसी में अग्निसार क्रिया जो है उसमें संचालित करेंगे, पेट को और डाइजेस्टिव सिस्टम का संचालन करेंगे। तो इसमें पूरे के पूरे पाचन तंत्र का एक सूक्ष्म व्यायाम भी हो जाता है जो बहुत ही इफेक्टिव है और बड़ा ही लाभकारी है हमारे डाइजेशन के लिए भी, पाइल्स में भी, फिस्टुला में भी, और माताओं बहनों में जिनको मासिक धर्म से संबंधित कोई भी परेशानी उत्पन्न होती है उनके लिए भी अश्वनी मुद्रा, इसके साथ ही साथ फीमेल डिसऑर्डर्स में जिनको भी कैसी प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी अश्वनी मुद्रा, वाह्य प्राणायाम और ये अग्निसार क्रिया, ये तीनों बहुत लाभकारी है। इसको अब अग्निसार क्रिया को कैसे करेंगे? लंबी गहरी सांस को भरेंगे, पूरी श्वास को बाहर करेंगे, फिर उसी प्रकार से ठुड्डी को कंठकोप से लगाएंगे और नाभि के नीचे पेट के हिस्से को धीरे धीरे उठाएंगे और इस प्रकार से ऐसे संचालित करेंगे 18 से 20 बार। कैसे? श्वास को भरिए, पूरी श्वास को बाहर करेंगे, पेट अंदर, इस प्रकार से आप कम से कम प्रयास करिए कि 18 से 20 बार तक इसको चलाएंगे तो पेट को तो बड़ा ही लाभकारी रहेगा, बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। फिर से एक बार श्वास को भरेंगे और पूरी श्वास को पुनः बाहर करिए,
ऐसे इस प्रकार से आप कम से कम 18 से 20 बार पेट को कम से कम चलाने का प्रयास करें। तो 3 से 5 बार शुरुआत में आप इस अभ्यास को अवश्य करें और फिर कोशिश करें अश्वनी मुद्रा आदि से लेकर के वायु प्राणायाम का अभ्यास हो, या आप इसको भी अगर करते हैं तो अग्निसार क्रिया को भी तो शुरुआत में 3 से 5 बार और फिर 8 से 10 11 बार से लेकर के फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार यथाशक्ति जिनका जैसा सामर्थ्य है इस अभ्यास को जरूर करने का प्रयास करिए। तो मैंने बार बार इसीलिए विशेष इस बात पर जोर दिया कि डाइजेशन को अपने अच्छा रखने का प्रयास करिए। तो फिर क्योंकि जिनका डाइजेशन नहीं अच्छा होता फिर वो मानसिक रूप से भी कभी भी स्वस्थ नहीं होते और शारीरिक रूप से भी कभी स्वस्थ नहीं हो सकते। तो आप इसीलिए इस अभ्यास को जरूर करें। अश्वनी मुद्रा, वायु प्राणायाम और अग्निसार क्रिया को करके आप पाइल्स जैसे रोगों से स्वयं को बचा सकते हैं। आप सभी इस अभ्यास को अधिक से अधिक करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत प्रणाम।